तो गाइस सदियों से ऐसा चला आ रहा है, जब भी चाहे धरती लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी जनता सुखमय जिंदगी बिताती है, अच्छे से जिंदगी बिताती है, तो राक्षसों का दिमाग या नज़र उन पर पड़ता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता कि अरे ये इतने अच्छे से रहते क्यों रह रहे हैं, है ना। ऐसी ही आज की जो कृष्ण अवतार की तीसरा वाराह अवतार की कहानी मैं आप लोग के समक्ष रख रही हूँ कि चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो या द्वापर युग हो, है ना। राक्षस उस समय भी थे, अभी भी हैं, है ना। बस ये है, समय के अनुसार वेशभूषा पहनाव बदल गया है। तो उस समय दो भाई हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जो थे, वो लोग जो है इतना आतंक फैलाए हुए थे, है ना। तो समस्त लोग में इन दोनों राक्षस ने आतंक फैला कर रखा, है ना। जो भी यज्ञ पूजा हवन पूजा होता है तो वहाँ पर ये लोग विघ्न डालते थे, खासकर हिरणाक्ष विघ्न डालता था। जो भी साधु संत पूजा पाठ करते हैं तो उसमें ये विघ्न डालते थे। तो जब भगवान का वो पूजा पाठ जो भी हवन होता है, जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, ये सब देवताओं को बल मिलता था, तो उन्होंने जो जो हिरणाक्ष है वो सभी ग्रंथ जो है, पूजा पाठ के जो भी ग्रंथ पुराण जो है, उससे चोरी करके समुद्र के एकदम नीचे जाकर छिपा देता। तो सभी देवताएं पर जो है एकदम निर्बल हो जाते हैं। वो अपनी पुकार लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को और आज्ञा लेते हैं और ब्रह्मा जी के नाक से जो है वराह भगवान उत्पन्न होते हैं। और फिर वो समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष के साथ बहुत ही जोरदार युद्ध बहुत हुआ। उसके बाद हिरण्याक्ष वहाँ मारा जाता है और भगवान जो है पृथ्वी को अपने जो दांत में है उसमें उठाकर वो अपने स्थान पर रख देते हैं। फिर इस तरीके से देवी देवताओं जो है उनके चेहरों में खुशी की लहर दौड़ उठती है और सब जयकार करते हैं। और ये जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु के सातवें द्वार के जय और विजय है, जिन्होंने सनकादि मुनि जो है उनको जब अंदर जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहा गया, तो ये दोनों द्वारपाल जय और विजय उसे अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके वजह से जो मुनि हैं सनकादि मुनि वो गुस्से से श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक में जाकर असुर बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं। और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह रूप अवतार लेते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है, बताने का मतलब यह है कि जैसी समस्या है उसी के अनुसार से भगवान अवतार लेते हैं, है ना। जैसे कि पृथ्वी को उठाना था, कहीं तो मैं पढ़ी थी शायद पृथ्वी को हाथ नहीं लगाना था, है ना। तो भगवान ने जो दांत है उसी से ही पृथ्वी को उठाकर उनके स्थान पर रखा। हाँ, इसके बाद जो कथा आएगी, हालांकि मैं तो लेट से डाल रही हूँ क्योंकि ये तो आप लोगों को ही पता है, भगवान कृष्ण भगवान जो विष्णु भगवान उसके 10 अवतार हैं। तो ये तीसरा अवतार की कहानी थी वराह भगवान की, है ना। अभी जो नेक्स्ट जो कहानी रहेगी उसके नरसिंह भगवान, तो नरसिंह जी का जो अवतार है वो तो आप पता ही होगा कि उनको भी जो अवतार लेना पड़ा, तो वो भी एक वरदान था। जो जो राक्षस जो वरदान मांगे थे, तो वो उनकी मृत्यु के अनुसार से किस किस रूप से उनको अवतरित होना है, इसी के लिए वो अवतार उसी तरीके से लिया गया। और अभी जो हमें कलयुग में जो कल की भगवान हमें मिलने वाले हैं, वो एक घोड़े में रहेंगे और उनके हाथ में तलवार रहेगा। तो वो उनकी जो संरचना से समझ में आता है कि भगवान के सामने जो बड़ी समस्या रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।